बॉलीवुड की रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर होने वाली इस अदाकारा ने जब 15 किलो के गहने और 5 किलो का लहंगा पहनकर इस गाने पर अपना जलवा दिखाया तो हर कोई दीवाना हो गया था। अपनी अदाओं के कारण यह अदाकारा छम्मा छम्मा गर्ल के नाम से भी जाने जाने लगी। इस अदाकारा ने अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। आज भी लोग उनकी डांसिंग और एक्टिंग के कायल हैं। लेकिन 90 के दशक में सिनेमा के पर्दे पर अपने हुस्न और बोल्ड अभिनय का जलवा दिखाने वाली यह अभिनेत्री इन दिनों सिनेमा के पर्दे से दूर राजनीति के मैदान में अपने जलवे दिखा रही है। मैं बात कर रही हूँ रंगीला गर्ल और छम्मा छम्मा गर्ल के नाम से मशहूर 80 के दशक की बाल कलाकार और 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की, जिन्होंने एक डायरेक्टर की बदौलत प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन उस शादीशुदा डायरेक्टर के साथ की नजदीकियां ही उनके करियर खत्म होने और जिंदगी बर्बाद होने की वजह बन गई। उर्मिला मातोंडकर न केवल इस डायरेक्टर के साथ अपने संबंधों के कारण बल्कि धर्म बदलकर खुद से 10 साल छोटे मुस्लिम बिजनेसमैन से शादी करने और बाद में फिल्मों से संन्यास लेने के बाद राजनीति में सक्रिय होने के कारण भी चर्चा में रही। इस वीडियो में उर्मिला मातोंडकर के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे ऐसी जानकारियां जिनसे अब तक आप अवगत नहीं थे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति। दोस्तों, आपको 1995 में आई फिल्म रंगीला तो याद ही होगी, साथ ही याद होगी उस फिल्म की बिंदास एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म के याई रे गाने में इस एक्ट्रेस को आपने स्केटर ड्रेस पहने देखा होगा। इस एक्ट्रेस ने इस पूरी फिल्म में जो स्टाइल अपनाया उसने 90 के फैशन में एक बड़ा बदलाव लाया। किसी फिल्म में किसी एक्ट्रेस ने पहली बार स्केटर ड्रेसेस से लेकर कोऑर्ड सेट तक पहना, उसके बाद ही डांगरी और पिनाफर जैसी ड्रेसेस के साथ शॉर्ट और बॉयफ्रेंड टी शर्ट जैसे फैशनेबल और स्टाइलिश आउटफिट के मिक्स का चलन शुरू हो गया था। इससे उलट जब उन्होंने फिल्म चाइना गेट में 15 किलो के गहने और 5 किलो का लहंगा पहनकर छम्मा छम्मा गाने पर डांस किया तो इस छम्मा छम्मा गर्ल का हर कोई दीवाना हो गया था और आज भी लोग उस गाने के दीवाने हैं। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, देखा देखी दिल मेरा। लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि इस गाने के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस गाने में इतनी हैवी ज्वेलरी पहनना उनके लिए इतना भारी पड़ गया कि उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वह कई दिनों तक शूटिंग नहीं कर पाई थी। दोस्तों, उर्मिला मातोंडकर अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। एक दौर में वह अपने फैंस के दिलों पर राज करती थीं। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुई उर्मिला ने फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की। 1977 में महज 3 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म कर्म से बाल कलाकार के तौर पर डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कलयुग में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म मासूम से। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म में शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और जुगल हंसराज के साथ उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और उन पर फिल्माया गया गाना लकड़ी की काठी उन दिनों इतना लोकप्रिय हुआ था कि बड़े और बच्चों सबकी पहली पसंद बन गया था। इसके बाद वह फिल्म भावना, सुरसंगम, डकैत और बड़े घर की बेटी में भी बतौर बाल कलाकार नजर आई। उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में कमल हसन के साथ मलयालम फिल्म चाणक्य से बतौर लीड शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया के साथ एक्शन फिल्म नरसिम्हा से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ चमत्कार फिल्म में काम किया। फिर उन्होंने बेदर्दी, खून, मनी मनी और आ गले लग जा जैसी फिल्मों में काम किया।
लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद बॉलीवुड में उर्मिला मातोंडकर को वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने उन्हें इतना हिट कर दिया कि उनकी रातों रात बड़ी अभिनेत्रियों में गिनती होने लगी। फिल्म रंगीला साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान और जैकी श्रॉफ के अपोजिट एक उभरती हुई एक्ट्रेस का ग्लैमरस रोल निभाया था, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने 33 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म के लिए उर्मिला मातोंडकर फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत सकी। लेकिन रंगीला फिल्म की शूटिंग के दौरान इस फिल्म के फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा उर्मिला को दिल दे बैठे। वह भी राम गोपाल वर्मा के प्यार में पागल हो गईं। राम गोपाल वर्मा सिर्फ उन्हें ही लेकर फिल्में बनाते। उर्मिला को लेकर रामू की दीवानगी इतनी थी कि उन्होंने अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही उर्मिला मातोंडकर रख लिया था। दोनों के रिश्ते के बारे में हर जगह खबरें छपने लगी। इसका असर उर्मिला के करियर पर भी पड़ने लगा। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राम गोपाल वर्मा पहले से ही शादीशुदा थे। सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने के कारण उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त में कई डायरेक्टर्स राम गोपाल वर्मा से नहीं बना पाते थे, जिसकी वजह से उर्मिला को कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में साइन नहीं करता था। लेकिन राम गोपाल वर्मा अपनी हर फिल्म में सिर्फ उर्मिला को ही कास्ट करते थे। दोनों ने साथ में 13 फिल्में की, जिनमें तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, अनंगना, ओका राजू और हिंदी की रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन रंगीला और सत्या में निभाया उनका रोल आज भी यादगार है। अमृता प्रीतम के नॉवल पर बनी फिल्म पिंजर हो या थ्रिलर फिल्म कौन, हॉरर फिल्म भूत हो या प्यार तूने क्या किया, इन फिल्मों में भी उर्मिला को उनकी एक्टिंग के लिए खूब सराहा गया। उर्मिला ने केवल हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक आइटम नंबर भी किया था। चाइना गेट फिल्म का गाना छम्मा छम्मा लोगों ने खूब पसंद किया और इसका रीमेक भी बना था। इस गाने में उन्होंने 15 किलो के गहने और 5 किलो का लहंगा पहना था। हालांकि गाने की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें ज्वेलरी कम करने का ऑप्शन भी दिया था और कहा था कि इतनी भारी ज्वेलरी से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन उर्मिला ने गहने कम करने से मना कर दिया। चूंकि इस गाने में उनका रोल एक बंजारन का था, इसीलिए अपने रोल को बखूबी निभाने के लिए उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहनने का निर्णय किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतनी हैवी ज्वेलरी पहनना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। दरअसल शूटिंग के दौरान ज्यादा हैवी झुमके पहनने से उर्मिला के कान बुरी तरह से चोटिल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा था। चूंकि उर्मिला ज्यादातर राम गोपाल वर्मा की ही फिल्मों में काम कर रही थी, इसीलिए उनका राम गोपाल वर्मा के साथ जब ब्रेकअप हुआ तो उनके पास काम नहीं बचा और उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड से किनारा कर लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके हाथ में कोई फिल्म नहीं थी। अफेयर्स की खबरों, कंट्रोवर्सीज और फिल्में ना मिलने के कारण उर्मिला मातोंडकर की लाइफ एक अलग ही मोड़ पर आ गई थी। इसके बाद अचानक एक दिन खबर आई कि उन्होंने धर्म बदलकर खुद से 10 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। उर्मिला मातोंडकर के धर्म बदलने पर शादी करने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात कॉमन फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई। उर्मिला की शादी में सिर्फ दोनों के परिवार और उनके दोस्त शामिल हुए थे। मोहसिन कश्मीर के एक बिजनेसमैन के साथ साथ मॉडल भी हैं। उनका कपड़ों का कारोबार है। यही नहीं, वह जोया अख्तर की फिल्म लक बाय चांस में अभिनय भी कर चुके हैं। इसके साथ ही वह मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहे। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वह राजनीति में आ गई और मार्च 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव वह हार गई। चुनाव हारने के बाद उसी वर्ष उन्होंने आंतरिक राजनीति का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2020 में वह शिवसेना में शामिल हो गई। आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर अभी भी राजनीति में एक्टिव हैं और वह फिलहाल शिवसेना में शामिल हैं। साथ ही OTT पर डेब्यू करके एक्टिंग में कमबैक कर रही हैं। वह वेब सीरीज तिवारी में लीड रोल निभा रही हैं। इस वेब सीरीज का फर्स्ट पोस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें उनका लुक काफी खतरनाक दिख रहा है। इस सीरीज को सौरभ वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। यह सीरीज अभी प्री प्रोडक्शन के फेज में है। इसके अलावा वह जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स में जज के रूप में दिखाई देती हैं।
तो दोस्तों, आप उर्मिला मातोंडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास उर्मिला मातोंडकर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।